गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो आइए आज हम भी पढ़ते हैं काल और उसके प्रकार। तो बच्चों, व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है काल। आइए आज हम काल संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। काल का अर्थ क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो काल का अर्थ है समय। कैलेंडर में दिए गए दिन और तारीखें भी समय की ही जानकारी देते हैं। प्रत्येक काम या घटना का अपना कोई एक समय होता है। अब क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने के समय का बोध हो उसे ही काल कहते हैं। क्रिया अर्थात कोई भी काम। तो जिन शब्दों से हमें उस काम के होने का पता चले उसे ही क्रिया कहते हैं। आइए नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ते हैं। पहला, आज शहर में हड़ताल है। अर्चना सुबह पाठशाला गई। गाड़ी 5 बजे आएगी। इन वाक्यों में हड़ताल कब है, इसका उत्तर आप कहेंगे आज। अर्चना कब पाठशाला गई? सुबह। गाड़ी कब आएगी? 5 बजे। तो आज, सुबह, 5 बजे, ये सभी शब्द समय बताते हैं। गई तथा आ गई ये क्रिया रूप क्रिया होने का समय या काल बताते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के भी बच्चों मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक सामान्य वर्तमान काल, एक अपूर्ण वर्तमान काल। आप इन चित्रों को देखिए। आकाश में तारे चमकते हैं, धोबी कपड़े धोता है, पेड़ पर चिड़िया गाती है और पिताजी पेपर पढ़ते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में गाते हैं, पढ़ते हैं, टिमटिमाते हैं, ये सभी शब्द क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं अभी वर्तमान समय में और सामान्य अवस्था में क्रिया का होना सूचित करती हैं। सामान्य अवस्था अर्थात धोबी का काम है कपड़ा धोना। अगर वो अभी नहीं भी धो रहा है तो धोबी क्या करता है, इसका उत्तर आप यही बोलेंगे, धोबी कपड़े धोता है। तारे टिमटिमाते हैं, तो ये है सामान्य अवस्था। तो इन क्रियाओं से कार्य के पूरे होने का पता नहीं चलता, लेकिन क्रिया के ऐसे रूप को ही हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल की मुख्य क्रिया के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग होता है। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्रिया का जो रूप उसका वर्तमान, समय एवं सामान्य अवस्था में होना सूचित करता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चंद्रमा शाम को दिखाई देता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये हमेशा ही होता है, ये है सामान्य स्थिति। ये अब हम चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की तरफ। नीचे दिए गए चित्रों को देखो बच्चों। पहला, वर्षा हो रही है, फूल खिल रहे हैं, झरना बह रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। बच्चों, इन सभी चित्रों में और यहाँ पर लिखे गए वाक्यों में लाल रंग से लिखित क्रियाएं ये सूचित करती हैं कि ये काम शुरू हो गया है और अभी तक जारी है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वर्तमान काल के इस क्रिया रूप को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के साथ साथ प्रायः रहा है, रहे हैं, रही है आदि का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ तो लिखना मुख्य क्रिया है और रहा हूँ उसकी सहायक क्रिया है जिससे वाक्य पूरा हो जाता है। झरना बह रहा है, बहना ये मुख्य काम है और उसके साथ रहा है ये सहायक क्रिया है। फूल खिल रहे हैं, खिलना ये मुख्य क्रिया है और रहे हैं उसकी सहायता कर रहा है वाक्य पूरा करने में। अब आइए अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित हो कि जो क्रिया शुरू हुई है
वह अभी तक पूरी नहीं हुई है और वर्तमान समय में जारी है। इसे ही हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आइए अब हम काल का दूसरा प्रकार देखते हैं, भूतकाल। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। बीते हुए समय को ही हम भूतकाल कहते हैं। जैसे ये वाक्य पढ़िए, नौकर चला गया, हमने घर में ताला लगाया, अशोक ने प्रतिज्ञा की, वह वापस लौट आया। इन सभी वाक्यों में रेखांकित शब्द सिर्फ ये बताते हैं कि ये कार्य बीते हुए समय में हुआ है। कार्य के पूरे होने की या ना होने के बारे में सूचित नहीं करते। तो क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना सूचित करता है, उसे ही हम भूतकाल कहते हैं। तो आइए हम सामान्य भूतकाल के कुछ और वाक्यों को और क्रियाओं के रूप को समझ लेते हैं। जैसे बीरबल ने सही उत्तर दिया, रामू घर गया, लक्ष्मी खुश हुई। ये तीनों वाक्य हमें बताता है कि ये काम बीते समय में हो गया है। आइए कुछ क्रियाओं के सामान्य भूतकाल रूप देख लें। जैसे आना, देखना, दौड़ना, सोना, पढ़ना, ये सब मुख्य क्रिया है। और भूतकाल के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो ये 4 रूपों में चेंज होगा। आया, आए, आई और आई। देखा, देखे, देखी, देखी। दौड़ा, दौड़े, दौड़ी, दौड़ी। सोया, सोए, सोई, सोई। पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ी। तो इसमें से जो आप लास्ट में देख रहे हैं, आई, देखी, दौड़ी, सोई, पढ़ी, यह एक सम्मान सूचक शब्द है जो हम सम्माननीय व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाते हैं। अब देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसा कि नाम ही हमें बता रहा है कि कोई कार्य बीते हुए समय में हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था, अभी अपूर्ण है वो। तो आइए हम वाक्य पढ़ लें। लड़का चॉकलेट खा रहा था। पूरा खा नहीं चुका, वो खा रहा था, मतलब अभी भी खाने का काम चल रहा था। पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पिताजी बात कर रहे थे। पिछले वर्ष हम सब बारिश में खेल रहे थे। ऊपर दिए हुए इन वाक्यों में क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, बल्कि वो काम चल रहा था। क्रिया के इसी रूप को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल में मुख्य क्रिया के साथ साथ प्रायः रहा थे, रहे थे, रही थी का प्रयोग होता है। अब है काल का तीसरा प्रकार, भविष्यकाल। भविष्यकाल अर्थात आगे आने वाला समय। आइए समझें इन उदाहरणों से। मैं कल गांव जाऊंगा। हम सब मिलकर ये लड़ाई जीत जाएंगे। भारत विश्व विजेता बनेगा। हम सब अगले महीने घूमने जाएंगे। मैं पढ़ने के बाद ही पिक्चर देखूंगी। इन वाक्यों में जाऊंगा, जीत जाएंगे, विजेता बनेगा, घूमने जाएंगे, देखूंगी आदि शब्द आगे आने वाले समय में होने वाले हैं। ना तो ये हो रहे हैं, ना तो ये हो चुके हैं, अभी होने वाले हैं। अतः इन्हें भविष्यकाल के वाक्य कहेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया का जो रूप आने वाले समय में क्रिया का होना सूचित करता है, उसे ही भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, वर्तमान काल और भूतकाल की तरह ही भविष्यकाल के भी भेद हैं। आपको ये सारे अंतर इस छोटे से चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वाक्यों के काल परिवर्तन के द्वारा। जैसे वर्तमान काल के वाक्य को हम पढ़ेंगे। पहला, सविता पढ़ रही है। अब इसका भूतकाल बनाइए, सविता पढ़ रही थी। और भविष्यकाल होगा, सविता पढ़ रही होगी। तीनों ही काल अपूर्ण हैं, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्यकाल। ओके, सेकंड में आ जाइए। माँ टीवी देखती है, माँ टीवी देखती थी, माँ टीवी देखेगी। तीसरा,
दीदी पढ़ रही है, भूतकाल रूप इसका क्या हो जाएगा, दीदी पढ़ रही थी, और भविष्यकाल रूप होगा दीदी पढ़ रही होगी। चौथा, कबूतर दाने चुगता है, भूतकाल रूप हो जाएगा कबूतर दाने चुगता था, और भविष्यकाल है कबूतर दाने चुगेगा। वर्तमान काल पांचवा, पिताजी सोते हैं, भूतकाल होगा पिताजी सोते थे, और भविष्यकाल होगा पिताजी सोएंगे। छठा, वर्तमान काल में बारिश हो रही है, भूतकाल में बारिश हो रही थी, और भविष्यकाल में बारिश हो रही होगी, अगले साल इस महीने जून में बारिश हो रही होगी। ओके, चलिए वर्तमान काल सातवां, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, भूतकाल में यही हो जाएगा मैं क्रिकेट खेलता था, और भविष्यकाल में मैं क्रिकेट खेलूँगा। चलिए आठवां सेंटेंस, वर्तमान काल में बारिश होती है, भूतकाल में बारिश होती थी, और भविष्यकाल में बारिश होगी। मेरे ख्याल से आपको इन सभी तीनों प्रकार के कालों का भेद स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब आपके लिए ये स्वाध्याय, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के काल पहचानिए। कुत्ते ने घर में प्रवेश किया, सैनिक युद्ध करेंगे, सविता पढ़ रही है, मैं गाजर खाता हूँ, वहाँ बहुत शोर हो रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध ने लोगों की बातें सुनी। इन सभी वाक्यों के काल आपको पहचानने हैं। बच्चों, समय बहुत ही ताकतवर होता है, और जैसा समय पड़े हमें उसी तरह रहना चाहिए और उसी परिस्थिति में ढल जाना चाहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।